वेलकम टू स्टडी दिल से। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 3 जिसका नेम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो दोस्तों इस चैप्टर पे हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए उन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है अ स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। ये जो स्टोरी थी मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हो रहा था मैक्सिको ओलंपिक्स हो रहा था यूएस एथलीट के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा क्या कह रहा है, इन 1968 a 200 मीटर रेस ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। जो मैक्सिको ओलंपिक्स जो हो रहा था वो 1968 में हो रहा था। कब हो रहा था बच्चों? 1968 पे। और ये कितने मीटर की रेस थी? ये सिर्फ 200 मीटर की रेस थी जो कि यूएस एथलीट जो थे उनको ख़त्म करनी थी। और जिसका सेकेंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस ये दफ़ा वॉन बाई टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट और सेकेंड प्लेस आई थी उस ओलंपिक के दौरान, उन लोगों ने जब 200 मीटर की रेस ख़त्म कर ली, उसके बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उनकी जो यूएस एथलीट थे, ये दो एथलीट थे जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, उनकी फर्स्ट, टॉमी स्मिथ जो थी उनकी फर्स्ट आई थी और जो जॉन कार्लोस थी उनकी सेकेंड आई थी। ठीक है। थर्ड प्लेस विन बाय पीटर नॉर्मन। और जो थर्ड प्लेस आई थी वो थी पीटर नॉर्मन की। कि पीटर नॉर्मन कहाँ से बिलोंग करते थे? ये पीटर नॉर्मन बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। स्मिथ एंड कार्लोस वॉन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल बट दे आर अफ्रीकन अमेरिकन सो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है 4 पॉइंट? जो स्मिथ और कार्लोस थे वो जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस आई थी तो स्मिथ को गोल्ड मेडल मिला, कार्लोस को ब्रॉन्ज मेडल मिला। बट जैसे ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ये अफ्रीकन अमेरिकन से। अब आपको ये डाउट कर रहा होगा अफ्रीकन अमेरिकन क्या है, तो मैं आपको बता दूँ अफ्रीकन अमेरिकन क्या है। ये जो अभी थे ये रह तो रहे थे क्योंकि यूएस का हो रहा था, तो ऑब्वियसली ये यूएस एथलीट थे हैं, तो ये अमेरिका में तो रह रहे थे। बट जो इनके फोर फादर्स थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे, वो पहले अफ्रीका में रहते होंगे। ठीक है। जो इनके फोर फादर्स थे वो पहले अफ्रीका में रहते होंगे। उसके बाद जब ये स्लेवरी आई तो उसके दौरान इनको कैदी बना के अमेरिका ले गया होगा। उसके बाद जब फर्दर जिसके बाद प्रोसेस हुआ होगा, जब स्लेवरी अबॉलिश हो गई होगी तो उनके क्या पता फादर की डेथ हो गई हो, जब ये लोग बॉर्न हो चुके हों। तो आप लोग बताइए स्लेवरी कब अबॉलिश हुई थी? आप लोग को पता है? चलिए मैं बताता हूँ। जो स्लेवरी है वो 1848 में अबॉलिश हो गई थी। ठीक है। जब ये 1848 में अबॉलिश हो गई, उसके बाद जो जॉन कार्लोस और स्मिथ जो थे वो उधरी पर रहने लगे। मतलब पहले तो उनके फोर फादर्स थे वो अफ्रीका से थे, उनको स्लेवरी के दौरान लाया गया। उसके बाद जब स्लेवरी अबॉलिश हो गई तो फिर ये जो स्मिथ और कार्लोस उधरी पर रहने लगे, तो उनको क्या बोला गया? अफ्रीकन अमेरिकन बोला गया। मतलब पहले जो उनके फोर फादर अफ्रीका में रहते थे, बट जो अब उनकी नई जनरेशन वो अमेरिका में रहती है। ठीक है। तो इस वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मतलब जो ब्लैक्स होते थे, ब्लैक्स और वाइट डिस्क्रिमिनेशन चलता था उधर पर, इसके दौरान इन लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो चलिए देखते हैं, जब इन लोग ने जो प्राइज़ था वो एक्सेप्ट किया तो उन लोग ने क्या किया। जो पीटर नॉर्मन थे, कार्लोस थे, स्मिथ थे, इन लोग ने क्या शो किया उस पूरे ओलंपिक के दौरान, अब हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक था, उस जो पिछला टॉपिक था जो स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक, उसी का ये एक पार्ट है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो एनसीईआरटी में लिखी है, मैंने रैप पर नहीं लिखा। वो ये है जो सिविल राइट मूवमेंट था यूनाइटेड स्टेट में, ये क्या था? जो सिविल राइट मूवमेंट था यूनाइटेड स्टेट में, ये क्या था? तो ये बेसिकली सिंपली ये था कि जो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्रिमिनेशन चलता था, ये जो पीटर नॉर्मन थे ये भी ब्लैक में आते थे, इस वजह से इन लोगों ने
अपोज किया था वाइट्स के लिए, अपोज किया था इस जो सिविल राइट मूवमेंट है कि जो डिनाइड किया जाए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसको हटा दिया जाए ताकि वो लोग डेमोक्रेट हो जाए, ठीक है। इस वजह से वो सिविल राइट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट में अपोज किया गया था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं, ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी, मतलब जब वो मेडल सेरेमनी जब उनको प्राइज़ दे रहे थे तो उन लोगों ने क्या क्या शो किया, हम लोग इसमें ये देखेंगे। दे वर स्टैंडिंग विथ क्लेंस फर्स्ट अप्रेज इन हेड बोर्ड। इसका मतलब क्या है, चिंता मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। दे वर स्टैंडिंग मतलब आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि वो लोग खड़े हैं, और वो कहाँ खड़े थे, मतलब जैसे कि पीटर नॉर्मन, ये दे का मतलब से पीटर नॉर्मन नहीं, पीटर नॉर्मन को नीचे जो थर्ड प्लेस है उस पर इस दे का मतलब है जो स्मिथ थे और कार्लोस थे वो है। फर्स्ट प्लेस में जो कौन थे, स्मिथ थे, और सेकंड प्लेस में कार्लोस थे। तो वो सिर्फ उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ स्मिथ और कार्लोस की बात कर रहा हूँ। वो लोग स्टैंड थे, और कैसे स्टैंड थे, क्लेंच्ड फर्स्ट अप्रेज्ड। ये क्लेंच्ड फर्स्ट अप्रेज्ड का मतलब था जो अपना राइट हैंड है उसको रेस करे थे, मतलब स्ट्रेट करे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो अपनी मुट्ठी थी मतलब जो अपना फिंगर्स थी उसको क्लोज करे थे। जैसे आप लोग पंच नहीं बनाते वैसे ही उसको पंच बना लिया, उसके बाद अप्रेज करके उसको हैंड को अपवर्ड की डायरेक्शन में रेस कर दिया। उसके बाद जो उनका हेड था वो किस डायरेक्शन में था, उनका जो हेड था वो डाउन था, मतलब हैंड अप और जो हेड था वो डाउन, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि वो क्या कर रहे थे, जो ये इधर पर भी मैं बता दूं, स्मिथ और कार्लोस की बात कर रहे हैं। तो दे रिसीव देयर मेडल वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज। उन लोगों ने मतलब जब अपना मेडल रिसीव किया तो वो ब्लैक सॉक्स पहने थे, और उनके जो ब्लैक सॉक्स थे मुझे ब्लैक सॉक्स पैर थे, वो शूज़ नहीं पहने हुए थे। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं, ये इस वजह से ये लोग कर रहे थे ताकि उससे रिप्रेजेंट हो उनकी ब्लैक पॉवर्टी, ताकि वो अपनी जो ब्लैक पॉवर्टी है उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ सबके सामने, जो ओलंपिक्स में उनके सामने जो हेड बैठे हुए थे उधर के, उनके सामने रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कुछ इसको शो कर रहे थे कि वो शायद हमारी हेल्प कर पाएँ। और जो पीटर नॉर्मन थे वो जो थर्ड प्लेस पे थे वो क्या वियर करे थे, वो वेयर करे थे ह्यूमन राइट बैच। ह्यूमन राइट बैच का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे किसी चीज़ का सपोर्ट करते हैं, जैसे आपको पता ही चला होगा ह्यूमन राइट, तो किसी भी ह्यूमंस के राइट के लिए सपोर्ट करना। तो जो पीटर नॉर्मन थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, ये जो स्मिथ थे और कार्लोस को सपोर्ट कर रहे थे। वो बैच पहन के ये शो करना चाहते थे कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, ठीक है, वो सपोर्ट शो कर रहे थे। तब ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, लेकिन थे दोनों यूएस एथलीट। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस टॉपिक में हमारा इतना ही था। जो हमारा अगला टॉपिक है मैं आपको बता दूं, उसमें जो इनके लिए एक्शन लिए गए थे वो क्या क्या थे, उस टॉपिक में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।